महादेव, जय भोलेनाथ। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी यानी कि 2024 में जो गणेश चतुर्थी है वो 7 सितंबर को पड़ रही है और कल गणेश भगवान की स्थापना है। तो किस प्रकार से हमें स्थापना करनी है, किस प्रकार से हमें भगवान गणेश का पूजन करना है, किस प्रकार से उन्हें भोग लगाना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अपने घर को साफ स्वच्छ बना लिया होगा आपने। गणेश भगवान के आने से पहले ही हमारे घर पर साफ़ सफाई हो जाती है। तो आपने एक चौकी लगाई होगी, चौकी एक दिन पहले ही लगा लेते हैं, तो आज ही चौकी लगा लें। यदि नहीं लगाई है तो चौकी लगाने के बाद में आपको रेड कलर का उस पर बिस्तर कोई भी कपड़ा है आपके पास, चाहे जैसा भी आप उसे लगा दें बिस्तर के रूप में। लाल कलर का कपड़ा बिछाने के बाद में आप उस पर थोड़े से अक्षत रख दोगे। जब भी गणेश भगवान आएंगे तो आपको उन्हें गणेश भगवान को आसन देते हुए यानी चावल अक्षत का आसन देते हुए उन्हें उस पर स्थापना करनी है। जो भी आपके घर में छोटे गणेश भगवान हैं, पहले से आप पूजा करते हो, आपको उन्हें भी वहीं पर बैठाना है। उसके बाद में आपको रिद्धि सिद्धि के रूप में जो सुपारी होती है उसे रख लेते हैं। गणेश भगवान के आस पड़ोस में उन्हें बिठा देते हैं। जो छोटे गणेश भगवान हमने रखे हैं उन्हें उनके आसपास रख देते हैं। उसके बाद में आपको चावल रखते हुए एक कलश की स्थापना करनी है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हो, तांबे का या पीतल का, जो भी है आपके पास आप ले सकते हो। उसके बाद में जब कलश रखोगे आप, तो कलश के नीचे आपको अक्षत रख देना है, या तो ऐसे ही रखते हैं या फिर अष्टकमल बना के रख दें। आप जैसे भी रखना चाहें आप उस प्रकार से कलश रख सकते हो। कलश में सबसे पहले जब कलश रखते हैं हम, उसके बाद में उसमें गंगा जल डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे, तो वो कलश का जो मुँह होता है आधा वहीं तक भरा जाता है, तो वहाँ तक भरें। उसमें एक सिक्का, सुपारी और लौंग का जोड़ा और हल्दी की गांठ उसमें डाल दें। यदि हल्दी की गांठ नहीं है आपके पास तो आप जैसे हल्दी पाउडर आता है आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्ते रखें। आम के पत्ते नहीं हैं तो आप जैसे अशोक के पेड़ के पत्ते मिल जाएं तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद में यदि आप उस पर नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल का मुख होता है जो, वो यदि लेटा हुआ रख रहे हो तो अपनी तरफ रखें उसका मुख, और यदि खड़ा हुआ रख रहे हो तो उसका मुख है जो ऊपर की तरफ रखें। इस प्रकार से आपको नारियल की स्थापना करनी है। उसके बाद में आपको गणेश भगवान को जनेऊ रूप समर्पण करना। जनेऊ में आप यदि सफ़ेद कलर का जनेऊ मिला है आपको, उस पर पीले चंदन से उस पर तिलक करने के बाद जनेऊ पहना सकते हो। पीले कलर का मिल जाता तो ऐसे ही पहना सकते हो। उसके बाद में गणेश भगवान को कलावा रूप में वस्त्र समर्पण करने, तो कलावा रूप में आप वस्त्र समर्पण कर दोगे उन्हें। एक छोटा सा दीपक जला के रख लोगे अब, और उसके बाद में आप गणेश भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मैंने अपने घर पर आपकी स्थापना की है 3 दिन के लिए, या फिर जितने 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन के लिए आप कर रहे हो अपने घर में स्थापना उनकी, वो बोलें उनसे, हाथ जोड़ के उनसे विनती करें। उसके बाद में आपको उन्हें बिठाने के बाद में आपको पुष्प वगैरह उनके रख देने हैं उनके आस पे। यदि आपने माला बनाई है तो आप माला पहना सकते हो उन्हें। और उन्हें भोग के रूप में सूखा नारियल यानी कि फोड़ने के बाद में 2 उसके वो करके पीस करके उसमें थोड़ा गुड़ रख के उन्हें भोग लगा सकते हो। और भोग लगाने के बाद में वो भोग आपको जब तक नहीं हटाना है जब तक आपके घर पे उनकी स्थापना है। उसके अतिरिक्त जो भी आपको दक्षिणा रखना चाहते हो, पहले दिन रखना चाहते हो, लास्ट दिन रखना चाहो, आप दक्षिणा आप जितनी भी रखो, आप जब भी रखना चाहें उस दिन तब रख सकते हो। एक ही दिन आपको दक्षिणा रखनी है तो आप कभी भी दक्षिणा रख सकते हो। दक्षिणा में आप जो भी रखना, जितने भी आपके पास अपनी सुविधा के हिसाब से अपने पैसे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो मोदक के लड्डू, मोदक हो या फिर लड्डू, मोतीचूर के लड्डू जो भी हो, आपको मीठे रूप में आपको भोग लगाना है। एक मीठा पान मिल जाए तो आपको उसका भोग लगाना है। यदि मीठा पान नहीं मिलता है तो उस पर सुपारी और बतासा रख के आप पान के पत्ते पे और उसे भोग के रूप में दे सकते हो गणेश भगवान को। इस प्रकार से आपको मीठे के रूप में भोग लगाना है। उसके बाद में आपको फल, चाहे 5 प्रकार के फल मिल जाएं या फिर 7 प्रकार के फल मिल जाएं, जितने भी आपको फल मिल जाएं वो फल आपको रखने हैं। फल में आपको केला अवश्य रखना है क्योंकि केला गणेश भगवान का फेवरेट होता है, उन्हें ज़्यादा प्रिय होता है, तो आपको केला ज़रूर रख लेना है। इस प्रकार से आपको केला रख लेना है। और इस फल रखते हुए और गणेश भगवान से साथ ही साथ में प्रार्थना ज़रूर करते जाना है कि हे प्रभु, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं आपको अपने घर पर स्थापना दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं आप इस प्रकार से प्रार्थना करते जाएं अपने मन में। उसके बाद में आपको धूर्वा समर्पण करना। धूर्वा आपको प्रतिदिन नया लेना है। जैसे आपने आज धूर्वा चढ़ाया है तो कल आपको उसे हटा के दूसरा धूर्वा समर्पण करना है।
इस प्रकार से आपको धूर्वा समर्पण करना है। धूर्वा प्रतिदिन नयाई और स्वच्छ नया कहीं से भी लें तो नयाई लें और ताज़ा धूर्वा लें, क्योंकि गणेश भगवान को धूर्वा अति प्रिय होता है। तो आप धूर्वा इस प्रकार से ही समर्पण करें। उसके बाद में आपको पूजा अर्चना करनी है पूरे अच्छे से, मन से, और अपनी जो भी मनोकामना है वो भी गणेश भगवान से ज़रूर बोलनी है। कहते हैं कि गणेश भगवान ये जब भी आपके घर पे आते हैं, जब जाते हैं तो आपके घर से सारे दुख लेके जाते हैं, सारे दुख दर्द मिटा के ही जाते हैं। तो आपको गणेश भगवान की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद में यदि आप अखंड दीपक लगाना चाहते हो तो आप अखंड दीपक लगा सकते हो। अखंड दीपक नहीं लगाना चाहते हो आप छोटा दीपक से ही पूजा अर्चना कर सकते हो। पूजा करने के बाद में आपको जो गणेश चालीसा होती है आप उसका पाठ करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। यदि गणेश चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हो तो आप गणेश भगवान की सबसे पहले कथा सुने। कथा सुनते टाइम पे आपको अपने हाथ में कुछ ज़रूर रखना है, चाहे अक्षत रखें, पुष्प रखें, सिक्का रखें, कुछ भी रखें, लेकिन खाली हाथ आपको कथा नहीं सुननी है। कथा सुनते टाइम हम अपना हाथ खाली नहीं रखना चाहिए, हमें अपने हाथों में कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए। तो एक हाथ में आप ज़रूर रख लें। उसके बाद में कथा आप खुद पढ़ सकते हो और पूरे परिवार को बिठा के सुना सकते हो। यदि कोई और पढ़ रहा है तो आप हाथ जोड़कर अपने हाथ में कुछ रख के ज़रूर कथा सुने। कथा सुनने के बाद में आप आरती वगैरह करें, आरती अच्छे से करें, प्रेम पूर्वक करें। आरती करने के बाद में सब लोगों को प्रसाद दें, घर में जो भी हैं। आप प्रसाद के रूप में आपने जो समर्पण किया है आप उसमें से थोड़ा प्रसाद सबको दे सकते हो। जो भी आप प्रसाद भगवान को समर्पण करें डेली, वो प्रसाद आपको मात्र 2-3 घंटे के बाद में उठा लेना है। वहाँ से उठाने के बाद में आपको पूरे घर में जो भी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, सबको वितरण करना है। इस प्रकार से आपको प्रसाद वितरण करना है। इस प्रकार से आपको गणेश चतुर्थी की स्थापना और पूजा इस प्रकार से करनी है। गणेश भगवान आपकी सारी मुराद पूरी करें। जय गणेश।